हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। एलिमेंट्स ऑफ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर नोन एज डैश। इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, हम सबसे पहले उसे यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सो हेयर द की कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट आइसोबार्स। सो आइसोबार्स क्या होते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है, डिस्कस कर लेते हैं। The atoms of different elements with the same mass number but different atomic numbers are called isobars. So यहाँ पर मैंने क्या बोला कि वो एलिमेंट्स जिनका मास नंबर तो सेम होता है, सेम मास नंबर, बट डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है उनका एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, उस एग्जांपल से हमें यहाँ पर समझ आ जाएगा। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ कार्बन एंड नाइट्रोजन की। जैसे कि हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 एंड नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। इसका मतलब इन दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो तो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कार्बन 14 की। कार्बन 14 है हमारा एक आइसोटोप ऑफ कार्बन जिसका मास नंबर है 14। जिसका मास नंबर है 14 एंड नाइट्रोजन, जैसे कि हमें पता है नाइट्रोजन का भी मास नंबर 14 ही होता है। इसका मतलब हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये ऐसे एलिमेंट्स है जिनका मास नंबर सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अच्छे से समझने के लिए, जैसे कि पोटेशियम एंड कैल्शियम। जैसे कि हमें पता है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 एंड पोटेशियम का होता है 19, बट इन दोनों का मास नंबर बिल्कुल सेम है, दैट इज 40। इन दोनों का मास नंबर है हमारे पास 40। ये दो एग्जांपल्स है हमारे पास आइसोबार्स की। एंड जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि एलिमेंट्स ऑफ सेम मास नंबर बट ऑफ डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर नोन एज आइसोबार्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास आइसोबार्स। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल। ऑल द बेस्ट।